ए ना आई कथी बीरते ना हता आ हंस कह रहे हैं इतना सुंदर हम लगे छे बीर्त ए ना कितना 10.1 तो देखो सबसे पहले बीर्त के बारे में जानो जे बीर्त केकरा कहा छे ए ना चलो ध्यान यहाँ देख बुआ ए मम्मी बाबू कहले बुलावे हैं चलो लगभग लगभग गोल है ना। यहाँ देखो ये जे सर्कल ये जे गोलाकार एरिया जो हो गए ना एक हम कथी कहबा बीर्त कहबा ये जे गोलाकार एरिया हो गए एकरा कथी कहबा बीर्त कहबा। यहाँ देखा आ एगो बिंदु जो हो गए ना एकरा कथी नाम देबा केंद्र एकरा कथी कहै छै केंद्र कहै छै। और केंद्र से परिधि तक केंद्र से परिधि तक जे आ गेले ना ओकरा हम कथी कहबा त्रिज्या कहबा कथी कहबा त्रिज्या कहबा क्लियर हो गया। आ देखो केंद्र के दोनों ओर परिधि स्टॉप कर दे बोले चलो देखो तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो वृत्त से देखो केंद्र से दाईं तरफ गया और कौन चीज बाएं तरफ तो देखो परिधि के एक छोर से केंद्र होते हुए दूसरा छोर के अगर टच करते ना तो अगर हम कथी कहबा व्यास कहबा उ वाला व्यास ना कहबा जे बियाह शादी में बस शिव चर्चा गावे लगे छे उ वाला व्यास ना तो एक का नाम कथी कहबा व्यास। मान लो कि ये बिंदु ए है ये बिंदु बी है तो यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है तो कथी कहबा व्यास कहबा। गड़ी वाला कभी लेकिन मार अथी ठीक है ना कहूँ पा देने हो गए व्यास। यहाँ तक कोई दिक्कत ना याद रखिया हो जे वृत्त जो है एक चक्कर में कितना कोण बने छे तो 360 कितना कोण बनता है 360। यहाँ तक कोई दिक्कत ना चला केंद्र देखो त्रिज्या केकरा कहा छे याद हो गए ना देखा केंद्र से परिधि तक अगर टच करता है तो हम कथी कहबा त्रिज्या कहबा। आ परिधि के एक छोर से दूसरे छोर में एक छोर से दूसरे छोर के अगर टच करता है तो हम कथी कहबा व्यास कहबा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब याद रखियो जे अथी अब कथी है हाँ परिधि जे अथी वृत्त पर जो कोण बने छे वो पूरा अगर घूम जाते तो कै डिग्री का कोण बनता है 360 कितना 360। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना देखो अब एकदम मिटा दे छे मिटा वाला यहाँ देखो अगर छोटा छोटा बने छे ना ई भैया अंडा बन गया चला यहाँ देखो अगर पूछता है जब वृत्त में कितनी बिंदु होते हैं तो याद रखो कितना अनंत। देखो ये बिंदु वृत्त जो है यहाँ भी बिंदु है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यानी कि वृत्त जब पूरा सर्कल जो है वो कैगो बिंदु से मिलकर बने छे तो अनंत बिंदु से मिलकर बने छे। अगर कोई भी स्पर्श रेखा अगर खींचता है तो वृत्त के कैगो बिंदु से होकर जाता है तो हमेशा याद रखो कितना एक। हाँ अगर पूछ जाए जब वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु से होकर जाती है तो याद रखो कितना एक रेखा। चला अगर देखा सबसे बड़ी इधर बता ले कथी रहा केंद्र है बता दिलिए ना यहाँ से यहाँ तक कथी रहा व्यास रहा ये पूरा घूम गए कथी कहते रहे परिधि कहते रहे ना। तब पूछा देखो अगर केंद्र से ना होगा जाता है तो ई वाला जो है ना ऊपर वाला ये दोनों कथी कहलाता है जीवा कहलाता है वृत्त के कथी कहलाता है जीवा कहलाता है। आप पूछा ऑब्जेक्टिव में पूछा है जब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कथी है तो हमेशा याद रहे कथी है व्यास हो पूछा जाए तो जब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है तब व्यास याद रखिए इस ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा है। चला भाग चला देखो ये क्वेश्चन नंबर माने कि किताब में थोड़ा दिल है ना वहाँ चलो देखो एगो ऐसे एग्जाम्पल दिल है एगो एकरा भेद ले है एगो कौन चीज है स्पर्श का निकाल ले है हाँ स्पर्श का निकाल ले है
चले देखा तो हम बता लिए हन, यहाँ समझा चले यहाँ देखा, यहाँ देखे ई वृत्त के एक वृत्त से टच होकर गेले हन ना गेले हन, तब वृत्त के टच होकर या कटला हन ना कटला हन, तो ई कथी हलता है, कथी हल तो देखो कैसे चलो देखो यहाँ समझा ई वृत्त के छू गेले हन ना गेले हन ना, तो जब वृत्त के ना छू गेले हन तो एकरा कथी कहे अप्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी वृत्त के जब ना एको बिंदु से छू गेले हन तो एकरा कथी कहबे अप्रतिच्छेदी। तो या अगला देखो दूसरा पॉइंट में देखो की कहै छै ए बेतल बात करे ला कहलिया। अब देखो दूसरा पॉइंट में की कहलिया जे देखो ई एक बिंदु से दूसरा बिंदु के छेद देलकै कि ना, छेद देलकै हन तो एकरा कथी कहबे छेदक कहबे, कथी कहबे छेदक। ई सब्जेक्टिव में पूछै छै छेदक, क्लियर हो गेला। अब देखो ई कथी की बतले जे ई एक बिंदु से छू के जा रहले हन, एक बिंदु से छू के जाय छै ना, तो एक बिंदु से छू के जाय छै तो एकरा कथी कहबे स्पर्श, कथी कहबे स्पर्श, स्पर्श। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ एगो और बात याद रखियो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। तो अगर पूछा जाता है जे एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होई छै, क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज क्या पर 10.1 पर आ जे भी अगर बचल होता से क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाता। चलो पहला क्वेश्चन देखा कौन जी है। ऐसे देखो स्पर्श रेखा के डिफिनीशन दिले है, कहे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, चित्र बना के बता दिले ना। हाँ। एक बिंदु से टच होकर बाहर की ओर निकल जाता है, ओकर हम स्पर्श रेखा कहबे। 10.1 पहला क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन कहे कथी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो याद रखियो एक बिंदु पर न एक होय छै ना होय छै, एक बिंदु पर अगर एगो स्पर्श रेखा होय छै तो वृत्त में कथी अनेक बिंदु है ना। है तो वृत्त पर अगर अनेक बिंदु है तो इमे कथी स्पर्श रेखा के संख्या कथी एगो या अनंत, अनंत। क्वेश्चन अपन देख ली है, एक आंसर कथी रहता है अनंत। यहाँ तक क्लियर हो गया। आंसर है अपन आंसर देख ले, हमरा आंसर पता ना है, बुक ना लिया। चल अगला कहे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना है। चलो तो रिक्त स्थान 2 नंबर ना 2 के 1 है आंसर। चल अगला कहे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद ना भी बतलिए। हाँ तो कोई भी स्पर्श रेखा है ओकरा कै गो बिंदु पर स्पर्श करता है एक, तो एक आंसर कितना होता है एक। इस ऑब्जेक्टिव टैग है। दूसरा क्वेश्चन कहता है वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले, अभी ना बतलिए। हाँ ये देखो इतनी को बना ला, इतनी को वृत्त है तो 2 बिंदु पर काट दिल तो एकरा कथी कहबे छेदक, हो गया। तीसरा पॉइंट में कहे एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। क्या वो देख यहाँ समझो, अरे ये तो अंडा बन जाए छै। देखो ये वृत्त हो गया, मान लो वृत्त है तो देखो स्पर्श कौन चीज कर रहे हैं, एक वृत्त की डैश समांतर रेखा हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। क्या होता है तो 2 गो। यहाँ देखो एगो कथी ऊपर से होकर जाता है
एगो कहाँ नीचे से, मान लो कि यहाँ टच हो गया, नीचे से होकर जाता, तो स्पर्श रेखा समांतर रेखा क्या हो सकला है, 2 गो हो सकला। तो याद रखे कितना 2। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अगला क्वेश्चन कथी कहै छै, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो वृत्त तथा उसके स्पर्श बिंदु के उभयनिष्ठ बिंदु के कथी कहबा स्पर्श बिंदु। देखो यहाँ से हम चौथा नंबर है, मान ला ये वृत्त है कि ना, अतः मान ला कि यहाँ से कोई स्पर्श होकर जा रहा है ना, तो यहाँ देखा वृत्त के भी बिंदु है और स्पर्श यानी छू का भी बाहर की ओर निकल रहा है, तो एक कथी कहबा स्पर्श, कथी कहबा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। कोई दिक्कत ना। अगला क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, 4 गो है, ये आज स्वाहा हो जाते ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि Q और O और Q 12 सेंटीमीटर, तब पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। तब पाइथागोरस प्रमेय वाला याद है। चलो पहले क्वेश्चन में जे कलग है से देख ला। मान ला ये वृत्त है, जे कलग क्वेश्चन वही हिसाब से चला। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो मान लो कि यहाँ बिंदु है, एक त्रिज्या कितना सीधा हो, एक त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। आगे कहे P पर स्पर्श, मतलब यहाँ कथी कल के एक का नाम कथी दिले है P। कोई दिक्कत। आगे P पर स्पर्श रेखा पी क्यू के केंद्र O, केंद्र के नाम कथी दिल O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार। तो इधर कोई रेखा है, स्पर्श होगा ऐसे निकल है, इधर कोई रेखा है, तो एक का नाम कथी दिल है Q दिल। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब आगे पढ़े कहे O Q बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो O और Q बराबर क्या सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो हमारा एक का मानना आ जाता है, आ जाते ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेवा। चले देखो यहाँ समझा। सबसे पहले लिखो कथी दिया गया है, दिया है ना। तो लिखवा कौन चीज दिल है, मैंने O P वाला कितना 5 सेंटीमीटर ना है। अच्छा O Q बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। हमारा निकाले ला कौन चीज का पी क्यू बराबर कितना वाट, है ना। तो याद है पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखो है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कथी रहा कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लिख सकलिए ना, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलो देख, हाँ मानी कि जो अगर हमारा कॉर्न निकाले के है तो कॉर्न वाला लंब निकाले के तो लंब वाला। तो देखा ई कौन चीज एक हम आधार मान ले, कॉर्न मान सकली हाँ, तो कथी लंब हो जाता है, हो जाते ना, मान सकले हैं, में कोई दिक्कत ना है। ये देखो ये कॉर्न हो गए सबसे बड़ी भुजा है, एक है गले ना, तो ये कॉर्न हो जाता है। चलो देख तो हमारा कथी निकाले के है, मान ली कि आधार हो गए कॉर्न है, तो ये लंब ना, तो लंब वाला फॉर्मूला एक बाहर निकाले। तो देखो प्लस में दीधा का, तो लिखवाई
लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर सही सब है ना। हाँ चलो ठीक है, कर्ण स्क्वायर और माइनस में आधार स्क्वायर है ना। तो देखो लंब अगर मन हो तो एकरे मान ला कथी पी क्यू के स्क्वायर बराबर कौन चीज ओ क्यू के स्क्वायर और पल माइनस में ओ पी के स्क्वायर है ना। चल देखो तब पी क्यू के स्क्वायर बराबर ओ क्यू कितना 12 के स्क्वायर माइनस में 5 के स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर 144 और माइनस कितना 25। तब पी क्यू के स्क्वायर बराबर तब 144 में से 25 घटते तो कितना 119 ना आता ना आते तो नर्सरी नाम लिखा ली हम। तो 119 ये स्क्वायर में दीधा का तब पी क्यू बराबर कितना रूट अंडर 119 सेंटीमीटर है इतना आंसर हो गया। चलो और कौन बचल है 4 नंबर ये बहुत सिंपल है 4 नंबर देखो इधर दिखाई दे रहा है ना 4 नंबर देखो कौन चीज कहे से देखो एक वृत्त खींचिए और दो एक दिए गए रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो दूसरी उसके छेदक रेखा हो। एगो कथी कहे छा स्पर्श रेखा ला आ एगो कौन चीज। तो सबसे पहले हम वृत्त बना ले छे ये वृत्त बन गया मान लो गोल है। तो कथी कहे छा उनमें से एक कौन सा रेखा होना चाहिए स्पर्श रेखा एगो कौन सा रेखा छेदक रेखा। तो देखो ये मान लो कि केंद्र है एगो हमारा कौन चीज कहे स्पर्श रेखा ना। तो बताली है ना स्पर्श रेखा के जे छू का निकल जाता है हम कथी कहते स्पर्श रेखा। तो देखो ये वृत्त के परिधि है तब परिधि के की करते छू का निकल जाते कि ना निकल गया। तो ये होले कौन चीज स्पर्श रेखा एक लिख देवे स्पर्श रेखा हो गया। अब दूसरा की कहे छा दूसरी कौन सा रेखा होना चाहिए छेदक। तो देखो एकरा एक ओर से दूसरा ओर छेद दिलका एकरा हम कथी से रेखा कहबै छेदक रेखा छेदक रेखा। यहाँ तक क्लियर 10.1 पूरा हो गया। अगला सप्ताह में 10.1 तक हमारा पूरा फेयर चाहिए आना तो जब फट्टा चलने लगते हैं ना तब याद रखियो। आज के लिए इतना ही बस।